Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So you are watching IELTS with Jaspreet. So guys, in this video I am going to tell you about the follow-ups of the new cue card. Describe an achievement or success you are proud of. So generally guys, in इस वीडियो में हम इस क्यू कार्ड के follow-ups डिस्कस करेंगे. So if you haven't watched the video of this cue card, ठीक है, so first of all watch that particular video. After that you can watch the follow-ups video, right? तो पहले वो वीडियो वॉच कर लो, उसके बाद आप फॉलोअप्स करना. सो गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द इंडिविजुअल स्पीकिंग सेशंस ऑल्सो अवेलेबल नाउ डेज. So if you want to attend individual speaking sessions, if you want to clear your doubts individually, so you can contact me. So let's begin with this video. First question is how to measure a person's success. कि एक person की success को हम कैसे measure कर सकते हैं. You can say, well, it's a little bit tricky question. The meaning of success is different for every person according to their profession. आप बोल सकते हो, like एक फ्रेज यूज़ कर सकते हो कि लिटिल बिट ट्रिकी है ये क्वेश्चन, डिफिकल्ट है, बट जो मीनिंग है सक्सेस का वो हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग. फॉर अ स्टूडेंट, गेटिंग हायर ग्रेड्स इन एकेडमिक्स और पासिंग एग्जामिनेशंस विद फ्लाइंग कलर्स मीन सक्सेस. ठीक है, किसी स्टूडेंट के लिए हायर ग्रेड्स को अचीव करना अपने एकेडमिक्स में, उसके लिए वो सक्सेस हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा गेटिंग अ प्रमोशन बाय एन ऑफिस वर्कर मीन सक्सेस. एक ऑफिस वर्कर के लिए प्रमोशन अचीव करना वो भी सक्सेस हो सकती है. और मे बी वट एवर अ पर्सन वॉन्ट्स टू अचीव इन हिज और हर लाइफ, व्हेन दे फाइनली अचीव इट मीन सक्सेस. जो भी ये पर्सन अपनी लाइफ में खुद कुछ भी अचीव करना चाहता है, ठीक है, जब भी वो अचीव कर ले उसका मीनिंग भी सक्सेस ही होता है. तो टुडे सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द वे पीपल गेन सक्सेस हैज़ चेंज. कि आपको लगता है कि जो लोग पहले लाइक सक्सेस को अचीव करते थे वो वे पूरा चेंज हो गया है. यू कैन से वेल सर्टेनली येस, कि हाँ हो चुका है. बिकॉज इन द पास्ट टाइम्स पीपल बर्नड मिडनाइट ऑयल, मीन्स हार्ड वर्क बहुत करते थे पास्ट टाइम में सक्सेस को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में, या फिर उन्होंने जब फेमस होना होता था. एट दैट टाइम ओनली सिंगर्स, एक्टर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सनस वर फेमस. उस टाइम क्या था, सिर्फ सिंगर्स जो एक्टर्स थे या स्पोर्ट्स पर्सन थे, सिर्फ वही फेमस थे. However, in this contemporary era, people who have talent and by participating in talent shows can become famous overnight. बट अगर हम अब की बात करें, मतलब मॉडर्न एरा की बात करें, जो लोगों में टैलेंट है और जो वो टैलेंट शोज़ में पार्टिसिपेट करके फेमस हो सकते हैं ओवरनाइट इवन. Apart from this, nowadays people can post their pictures and videos on social media for becoming renowned personalities. अब क्या हो गया कि मतलब सोशल मीडिया पे भी जो लोग हैं अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वीडियोस पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे. क्यों कर रहे हैं? टू बिकम द रिनाउंड पर्सनैलिटी, मतलब कि एक फेमस पर्सनैलिटी बनने के लिए. थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस. आप सक्सेस को कैसे डिफाइन, लाइक डेफिनेशन क्या है सक्सेस की. वेल, सक्सेस इज एक्सट्रीमली अ वाइड टर्म. जो सक्सेस है एक पूरी वाइड टर्म है. सक्सेस हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पीपल. इवन यू कैन से दैट एज आई अर्लियर मैंशन दैट इन द प्रीवियस आंसर. ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो कि डिफरेंट पीपल के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग भी डिफरेंट हो सकता है. फॉर सम पीपल इट मीन्स हैविंग अ सुटेबल एंड अचीविंग गोल्स मीन्स सक्सेस. कुछ लोगों के लिए जो भी उनके गोल्स हैं उनको अचीव करना सक्सेस हो सकता है. फॉर मोस्ट इंडिविजुअल्स अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एंड गेटिंग अ प्रमोशन मीन्स सक्सेस. बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मनी को ज़्यादा अर्न करना और प्रमोशन लेना सक्सेस हो सकता है. फॉर स्टूडेंट्स पासिंग एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स मीन्स सक्सेस. कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छे ग्रेड्स लेना वो भी सक्सेस हो सकता है. फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ टू रिवॉर्ड सक्सेसफुल पीपल. सक्सेसफुल पीपल को रिवॉर्ड कैसे करना चाहिए. यू कैन से वी कैन रिवॉर्ड देम इन मैनी वेज. इफ वर्कर्स गेट सक्सेसफुल या गेट सक्सेस इन हिज लाइफ and can complete the target, then the manager can give them a promotion and also can give them an international trip. उसका या तो जो मैनेजर है, अगर एम्प्लॉय ने कोई मतलब अच्छा काम किया है, ठीक है, अपना टारगेट अचीव किया है, तो जो मैनेजर है उसे प्रमोशन भी दे सकता है और उसे इंटरनेशनल ट्रिप भी दे सकता है. पीपल कैन ऑल्सो अप्रिशिएट द वर्क ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड एनकरेज दैम टू डू मोर प्रोडक्टिव थिंग्स. जो लोगों ने सक्सेस अचीव की है, लोगों को मतलब जो सुपीरियर है उनके ऊपर, ठीक है, उनको लाइक दूसरे लोगों के सामने उन लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, तो सो दैट कि वो अपने एफर्ट्स प्रॉपर नेक्स्ट टारगेट के लिए भी डाल सकें.
फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग यू हैव एवर डन। सबसे डिफिकल्ट थिंग क्या है जो आपने की है। वेल आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। ठीक है, मुझे पेंटिंग करनी अच्छी लगती है, मेरा इंटरेस्ट है, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन पेंटिंग। लास्ट मंथ आई हैव वॉच्ड अ वीडियो ऑफ लैंडस्केप पेंटिंग ऑन अ यूट्यूब चैनल। लास्ट मंथ मैंने वीडियो देखी थी एक लैंडस्केप पेंटिंग की यूट्यूब चैनल पे। सो आई ट्राइड द सेम बट इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी। बट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी ये चीज़ टू मेक दी एग्जैक्ट, ताकि जो मैं एग्जैक्ट बना सकूँ वो मेरे लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्ट थी। हाउएवर आई ट्राइड माई बेस्ट, बट मैंने अपना ट्राई बेस्ट किया था। आई कम्प्लीटेड इट विद इन 7 आवर्स। सीरियसली इट वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। मैंने 7 घंटे लगा के उस पेंटिंग को कंप्लीट किया, बट ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिटीज़ डज अ पर्सन नीड टू हैव टू बी सक्सेसफुल। कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक पर्सन को चाहिए होती हैं सक्सेसफुल होने के लिए। यू कैन से अ पर्सन नीड्स न्यूमरस ट्रेट्स टू बिकम सक्सेसफुल। एक पर्सन को बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ चाहिए होती है अगर उसने सक्सेस को अचीव करना है। एंड इंडिविजुअल शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। हर एक पर्सन में इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए ताकि वो अच्छे से बात कर सके। इन अदर वर्ड्स अ पर्सन शुड टॉक कामली एंड पोलाइटली। कामली और पोलाइट वे के साथ उसे कम्युनिकेट करना चाहिए लोगों के साथ। ही शुड हैव द क्वालिटी टू हैंडल एनी टाइप ऑफ सिचुएशन एंड बी विलिंग टू शेयर नॉलेज विद अदर। उसमें एक ऐसी टाइप की क्वालिटी होनी चाहिए कि चाहे जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करना आना चाहिए उसे, एंड वो विलिंग होना चाहिए कि अपनी नॉलेज किसी और के साथ भी वो शेयर कर सके। सेवंथ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू यू फील टेरिबल व्हेन यू फेल टू डू समथिंग। क्या आप टेरिबल फील करते हो जब किसी चीज़ को आपने करना है उसमें फेल हो गए, जब आप टेरिबल फील करते हो। यू कैन से समटाइम्स येस। हाँ, कई बार करते भी हैं। आई फील अपसेट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन एवर आई फेल टू डू समथिंग। कि जब भी मैं कोई चीज़ करने में मेरी लाइफ में कोई भी गोल है उसे कंप्लीट करने में जब भी मैं फेल हो जाता हूँ, सम टाइम पीरियड के लिए मैं अपसेट हो जाता हूँ। हाउ एवर नेक्स्ट टाइम आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट अ प्रोडक्टिव रिजल्ट फ्रॉम द सेम थिंग। सो मैं नेक्स्ट टाइम क्या ट्राई करता हूँ कि जो मैंने चीज़ मेरे से पहले अचीव नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम वो अचीव हो जाए। इन अदर वर्ड्स आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई गोल। मैं एक ऐसे काइंड का पर्सन हूँ जो अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेलियर अ नेसेसरी थिंग इन पीपल्स लाइफ। आपको लगता है कि जो फेलियर है, ठीक है, वो नेसेसरी है हमारी लाइफ में। यू कैन से सर्टेनली येस। इट इज़ हाईली इम्पेरेटिव टू लर्न फ्रॉम फेलियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फेलियर से सीखें कुछ चीज़ें, बिकॉज इट ब्रिंग अस वन स्टेप क्लोजर टू रीचिंग सक्सेस। बिकॉज ये एक स्टेप है लाइफ का कि जो हमें सक्सेस की टुवर्ड्स लेके जाता है। इट मीन्स दैट विदाउट फेलियर वी कैन नॉट इन्जॉय सक्सेस। इसका मीनिंग क्या है कि हम विदाउट फेलियर के बिना सक्सेस को इन्जॉय नहीं कर सकते। इवन बिहाइंड एवरी पर्सन सक्सेसफुल स्टोरी देयर वुड बी अ फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट। इवन मोस्ट ऑफ दी जो सक्सेसफुल लोग भी हैं हमारे कंट्री में, हमारे नेशन में, उनके सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे भी कुछ ना कुछ उनका मिस्ट्री, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ फेलियर होते ही हैं। सो नाइन्थ क्वेश्चन इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यंग पीपल टू हैव सम अचीवमेंट। क्या आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है यंग पीपल के लिए उनकी लाइफ में अचीवमेंट्स का होना। यू कैन से वेल इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। अगर मॉडर्न एरा की बात करें, जो वर्ल्ड है हमारा फुल ऑफ चैलेंजेस, चैलेंजेस के साथ भरा हुआ है। सो इट्स हाईली क्रूशियल टू हैव सम अचीवमेंट्स इन अ यंगस्टर्स लाइफ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी लाइफ में, यंगस्टर्स की लाइफ में अचीवमेंट्स होनी चाहिए। बिकॉज इट ऑल्सो इन्हांसिस द सेंस ऑफ एकम्पलिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस। एकम्पलिशमेंट और कॉन्फिडेंस को इन्हांस भी करती है। अचीवमेंट्स ऑल्सो टीच दैम द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। जो अचीवमेंट्स है हमें ये भी सिखाती हैं कि हमारे हार्ड वर्क की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट, पर्सनल गोल्स और वर्क गोल्स। क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वर्क गोल्स। यू कैन से आई थिंक बोथ पर्सनल एंड वर्क गोल्स आर इंपॉर्टेंट। दोनों ही गोल इंपॉर्टेंट है टू अचीव बैलेंस इन लाइफ, ताकि हमारी लाइफ में जो बैलेंस बना रहे। सेटिंग गोल्स गिव्स यू लॉन्ग टर्म विजन। जो हमारा लाइफ में हमने गोल सेट करना है, हमें लॉन्ग टर्म विजन दिखाता है कि हमने आगे करना क्या है, एंड गिव्स अस द शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। एंड शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए हमें मोटिवेशन भी देता है। वर्क गोल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सो दैट इंडिविजुअल्स कैन कनेक्ट विद देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड बूस्ट देयर प्रोडक्टिविटी। वर्क गोल्स भी इंपॉर्टेंट है ताकि जो इंडिविजुअल्स है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट रहें एंड अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को इन्हांस करते रहें। सो गाइज,
this is the end of this video, and if you like this video, hit the like button and share this video with your friends. And guys, tell me in the comment section how's this video, so that thing will definitely give me a motivation to upload more and more videos on the YouTube. So guys, thanks for watching this video.